को जब लेते हुए विश्वामित्र जी जंगल में जाते हैं तो एक आश्रम दिखता है गौतम ऋषि का। वहां अहिल्या पत्थर बनी बैठी है, पड़ी है, गौतम ऋषि के श्राप के कारण से। पूछा मां, प्रभु ये क्या है, गुरुदेव ये क्या है? तो उन्होंने कहा, गौतम ऋषि श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहत है, कृपा करो रघुवीर। एक शब्द, एक अक्षर अहिल्या के बारे में नहीं बोला कि अहिल्या ने कोई अपराध किया था जिसके कारण से श्राप दिया, ये नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? गौतम ऋषि के श्राप के कारण से पत्थर बन गई है। मतलब संत का स्वभाव होता है, संत का काम होता है दुर्गुणों पर पर्दा डाले और सद्गुणों को प्रकाशित करे। सद्गुणों को प्रकाशित करने से प्रकाश ज्यादा फैलता है। आप सद्गुणों की चर्चा करेंगे, हमारी सनातन संस्कृति यही है, हम सद्गुणों की चर्चा करते हैं। हम सद्गुणों की चर्चा करके 2-4 लोगों को प्रेरणा देते हैं। आप सनातन में कोई अगर अवगुण आया है तो उस अवगुण की चर्चा करके आप क्या बनाना चाहते हैं? पूरे सनातन को आप लपेट रहे हैं, पूरी देवियों को लपेट रहे हैं, पूरे देश का बर्बाद करना चाहते हैं आप, सनातन का पूरे विश्व में मजाक बनवाना चाहते हैं। और मुझे तो अब, मैं कई दिन तक सोचने के बाद बोला हूं, कई दिनों से मैं चिंतन कर रहा था कि ऐसा व्यक्ति, इतना लोकप्रिय व्यक्ति जिसका इतना सम्मान है और उसको सनातन पर ही कुठाराघात करने का अवसर मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई विदेशी सनातन धर्म की खिलाफ एजेंसी ने हायर तो नहीं कर लिया प्रेमानंद जी महाराज को और अनिरुद्धाचार्य को? इन दोनों को मैं कहूंगा इनकी सीबीआई जांच हो, और मैं अमित शाह जी से कहूंगा बिना विलंब करे सीबीआई जांच करे कि ये छोटा हमला नहीं है। क्योंकि न तो मेरी माँ बची, ना आपकी माँ बची है, ना आपकी माँ बहन बची, इसने तो सारी माँ बहनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कितना बड़ा अपराध है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो इसे कहूंगा ये महाअपराध है जी। लेकिन किसी धर्म की बात नहीं की उन्होंने, तो हम सनातन धर्म से ही क्यों जोड़ कर देखें इसको? वो किसके प्रतिनिधि है? सनातन धर्म के प्रतिनिधि है ना, इस्लाम के तो है नहीं, ईसाइयों के नहीं है। इस्लाम और ईसाई के लोग जाते नहीं उनके पास, सनातन धर्म के लोग जा रहे हैं ना। आप किनको कहना चाह रहे हैं? आपका टारगेट तो और किसको है बताएंगे, स्पष्ट करें। वो सनातन धर्म की बेटियों पर ही उनका टारगेट है, क्योंकि दूसरे की अगर किसी पे टारगेट कर दें तो फतवा जारी हो जाएगा, सरतन से जुदा तरसन से जुदा। और अब तक करके देख लें, करके देख लें, क्योंकि इनको तो सनातन धर्म लगता है बहुत सस्ता, बहुत आसान, कैसे इसको उछाल दो, कैसे इसके साथ दुर्व्यवहार करो। मेरा उनको कहना है कि भाई चलो, उन्होंने आचरण की चर्चा की, उसकी एक सीमा होती है, चर्चा करते। फिर आपने 100 और 4, 100 में 4 बोल करके आपने क्या कर दिया? मेरे समाज तो का पूरे का अपमान किया। विसंगतियों पर पर्दा डालने के बजाय उसको ठीक करने की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, मैं भी यही, मैं ये कह रहा हूं कि उसको बाद पर्दा डालने से मेरा मतलब है उन पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। कहते हैं कि ठीक कैसे होगी, ठीक कैसे कर सकते हैं हम? आप संत हैं, आपका चैलेंज है, आपका समाज दूषित हो रहा है, आप उसे ठीक करें, आप उसका प्रयास करें। लेकिन ये जब होगा, आपको जब स्वयं आईक्यू बनना पड़ेगा, आपको स्वयं संत का आचरण करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप जो है महंगे महंगे कपड़े और जूते पहन करके और महंगे महंगे साधनों का उपयोग करते हुए, 4-4, 5-5 कैमरों के बीच रहते हुए, और आपकी एक-एक इंच, एक-एक मिनट आपकी कैमरे में कैद हो और उसको आप सोशल मीडिया पर वायरल करें। और आप तो इतने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आ गए, अपना हाथ और अपना गाल। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये प्रेमानंद जी ने का ही हाथ है और प्रेमानंद जी का ही गाल है। उनको समझ में नहीं आ रहा है बात। उनको तो बिना विलंब करे समाज से क्षमा मांगनी चाहिए कि मुझसे कहीं जोश में को कहना हो गया है, मेरे जोश में मैं ज्यादा बोल गया, तो उसको क्षमा कर देगा तो समाज है बहुत अच्छा। लेकिन अगर वो नहीं क्षमा नहीं मांगते हैं तो ये माना जाएगा कि ये कोई बड़े षड्यंत्र के तहत प्रेमानंद जी महाराज ने ये बात कही है। क्या जूना अखाड़ा, जो कि एक सनातन धर्म की एक रक्षा करने वाली भी एक संगठन है और संतों का एक बहुत बड़ा केंद्र है, कभी वहाँ ये चर्चा होती है कि समाज में विघटन आ रहा है, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, तलाक दर बढ़ रहा है,
परिवार एकल होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवारों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। घर में दादा दादी नाना नानी जैसे लोग जो पहले सनातन धर्म की व्याख्या करते थे, कहानियां सुनाते थे, वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो क्या इन विसंगतियों पे बात नहीं होनी चाहिए? आपको मेरे बारे में जानकारी कम है। जी, मैं मुझे नहीं है। मैं 35-40 साल से मैं अपने दर्शकों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं 35-40 साल से हम्म कथाएं कहता हूँ, हम्म और मेरी कथाएं हम्म केवल लोगों के जीवन के आचरण पर संबंधित होती। हम्म जैसे राम कथा है, हम्म राम कथा से जीवन कैसे सुधर सकता है, हम्म राम कथा के माध्यम से हम्म जीवन जीने की क्या कला है। हम्म आप देखिए, राम कथा में भाइयों का आदर्श, एक भाई सब कुछ दे देता है हम्म और एक भाई सब कुछ छोड़ के चल देता है। हम्म आप कल्पना करिए, और किसी में कोई क्लेश नहीं है। और देखना हो माँ बाप का आदर, तो इसे राम कथा में देखा जाता है। हम जीवन हमारा पूरे केवल हिंदू समाज के लिए समर्पित है, और हिंदू समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम चिंतित रहते हैं और हम करते हैं। मैं नहीं अकेला करता, हमारे हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता सारे इस काम को करते हैं। जूना अखाड़े के जितने महामंडलेश्वर हैं वो सब इसी काम को करते हैं, अधिकांश लोग करते हैं, और जाकर के उनके घर परिवारों में जाके बैठते हैं। आप आश्चर्य सुनेंगे, एक महात्मा तो हमारे ऐसे हैं कि उनको ये पता लग जाए कि इस घर में एक ही बच्चा है तो नहीं जाना चाहते हो। बोले इसने कहीं जो है कोई साधन प्रयोग किया होगा जिसके कारण से एक ही बच्चा प्रयोग हुआ। आजकल लोग करते हैं ना, एक ही बच्चा हो तो वो बहुत अपराध मानते हैं। और मैं ही मानता हूं कि आप जो भगवान की प्रकृति को आप रोकते हैं, सहज रूप से भगवान के द्वारा जो आ रहे हैं उनका आप स्वागत नहीं करते तो भगवान का अपराध करते हैं। और जिस घर में भगवान के प्रति अपराध होता हो वो वास्तव में कोई सम्मान्य नहीं हो सकता। और हमको कहते भी हैं कि भाई आप ये करोगे तो फिर हम आपके नहीं आएंगे, अगर ये नहीं करोगे तो हम आएंगे। सद आचरण की प्रेरणा देना ये साधु का काम है। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की तरह हिंदुओं को भी 7-8 बच्चे पैदा करने चाहिए? नहीं, मुसलमानों से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मुसलमानों के कंपटीशन इसलिए नहीं है, उनका तो लक्ष्य है हम 2 हमारे 40, हम 2 हमारे 4, हम 4 के 40 और प्रत्येक के 40। और ये सब सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं है। सारे प्रत्येक के 40 सारे मुसलमान ऐसे हैं। अधिकांश मुसलमानों में आता है। अगर 100 में कहिए तो बड़ी मात्रा में मेजोरिटी में वो इसी काम को करते हैं। और फिर उनका उद्देश्य है, वो ऐसे नहीं करते गजवाए हिंद, इस पूरी धरती को गजवाए हिंद बनाना। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि भगवान आपको जो देता है, 1 दे, 2 दे, 4 दे, 6 दे, आप उसका स्वागत करो। आप उसको आने से रोकने के लिए आपको क्या अधिकार है? आप गर्भ में हत्या करते हैं, आपको किसने अधिकार दिया? आप जब बच्चे हैं आप अपनी इच्छा से बुला नहीं सकते, तो भगवान की इच्छा का आप निरादर क्यों करते हैं? हम इसलिए कहते, इसके लिए कहते हैं, ये नहीं कि हम 2 हमारा 1, हमारा सबसे अच्छा 1। ये जो भाषा है ये भाषा अपराध की भाषा है, ये अच्छी भाषा नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए जो भगवान दे सहज रूप से। अगर 1 आपके खाते में तो 1 देगा भगवान, 2 है तो 2 दे, उनका 2 का स्वागत कीजिए, 4 है तो 4 का स्वागत कीजिए। लेकिन हमारा कोई कंपटीशन मुसलमानों से नहीं है। हमारा कंपटीशन इस बात का है सनातन संस्कृति कैसे बचे। आपको बता दूं, आपने ये प्रश्न इसलिए उठाया है, हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि सनातन संस्कृति जब बचती है हम 2 हमारे 8, और वो सीधा सिद्धांत है। 5 भाई 3 बहनें। हमारे यहाँ मझली बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, मझली बुआ, छोटी बुआ, बड़ी बुआ, ऐसे भाइयों में छोटा चाचा, बड़ा चाचा, छोटा ताऊ, बड़ा ताऊ, पिताजी। 5 पुत्र 3 बहनें से हमारे जो सनातन की व्यवस्था है वो भंग होती है। सनातन की जो परंपरा है वो सब भंग होती हैं, सारे रिश्ते खत्म होते हैं। हमने इसीलिए कहा हम तो हमारे 8, हमने 25 नहीं कहा, हमने 20 नहीं कहा, सोच समझ के कहा। ऐसे नहीं है कि कैसे हमने बोल दिया, जिसको बहुत चर्चा में मीडिया ने बनाया कि महात्मा भी ये कहते हैं हम 2 हमारे 8। हमारे 2 हमारे 8 इसलिए कहा, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और संस्कृति के जो संबंध हैं
वो बचाने के लिए आवश्यक है। तो अब आप परिवार के मामलों में दखल देने लग गए। दखल नहीं, दखल अलग विषय हो गया। संस्कार बताना, संस्कार की प्रेरणा देना, तो कितने ये बच्चे, अलग बात है। महाराज जी कितने बच्चे होंगे तो माता पिता का फैसला होगा ना। नहीं, फैसला नहीं हो सकता उनका। क्यों? अगर ऐसा है तो अपनी मनमर्जी से करें, भगवान का फैसला है। माता पिता का फैसला नहीं हो सकता बच्चे पैदा करने में। नहीं नहीं, कितने बच्चे करने हैं, 2 करने हैं, 4 ये करने ये हैं, उनका कोई ये अधिकार, फैसला माता पिता पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यही गलत है, यही अपराध है, यही अपराध है कि हम जाएंगे किट पिट कराएंगे, घर में मार देंगे, यही तो अपराध है। ये अपराध फिर बढ़ता है, ये अपराध बच्चों के संस्कार पर जाता है, और बच्चों के संस्कार पर जाने के कारण से बच्चे कंट्रोल से बाहर होते हैं, क्योंकि देर में उनको भी पता लग जाता है कि मेरे माता पिता ने अवैध साधनों का प्रयोग करके सहज रूप से आती हुई संतान को रोका। लेकिन क्यों चाहिए 8 बच्चे आपको एक परिवार में, एक घर में? बताया मैंने, सनातन संस्कृति बचाने के लिए। अगर सनातन संस्कृति बचानी है आपको तो, और सनातन संस्कृति डर की किससे रक्षा करना है। किस से डर है, किससे रक्षा डर करना किसी है? से नहीं है, स्वयं की संस्कृति की सुरक्षा करना, उसका आचरण करना, इसमें डर की कहाँ बात है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है महाराज जी, क्या 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है इस देश में। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो, और फिर 8 बच्चे करके क्या? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? 100 करोड़ में प्रॉब्लम है क्या? मैं कह रहा हूँ 8 बच्चे का कॉन्सेप्ट वो फिर जो कैसे आया? 15-20 करोड़ है ना, हाँ, वो 100 करोड़ के उनके सामने कुछ नहीं है। आपको गलतफहमी है कि आप 100 करोड़ हैं, आपको केवल गलतफहमी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप किस में फंसे पड़े बता देता हूं आपको। आप 100 करोड़ कहाँ है? आप तो फंसे पड़े हैं 3 कोठी, 4 कार, 1 लड़का, एक ही बालक। ताकत लगाते हैं एक ही होना चाहिए, सबसे अच्छा एक ही अच्छा, और फिर 3 कोठी, 3 कोठी, 4 कार, 1 बालक, खत्म। इसमें आप फंस गए। आप कहते हैं करोड़ है, आप तो ये अकेले भी नहीं है, आप इसमें फंसे पड़े। उदाहरण बता देता हूं आपको। एक बालक हुआ तो सारी ताकत लगती है कहीं जाए नहीं, झगड़ा ना हो जाए, और ये बालक मेरा करोड़पति बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए। आप कैसे बना दोगे भाई? बालक का तो स्वयं भाग्य लिखा हुआ है, हमको केवल उसको हाथ हथेली देनी है सहयोग करने के लिए, हम उसको बना नहीं सकते। और जब वो आईएएस नहीं बनता तो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर हॉस्पिटल लिए घूमते हैं। फिर क्या करते हैं? 3 कोठी कैसे है, गांव से आते हैं तो शहर में कोठी बनाते हैं, सारी उसमें ताकत लग जाती है। शहर में कोठी बन गई तो गांव बनाएंगे, हिंदुओं की हालत ही है। और गांव में भी क्या कैसे बनाएंगे? रमेश की 2 मंजिल है तो सुरेश की 3 मंजिल बननी चाहिए। साल में 1 बार जाएंगे और कभी कभी नहीं भी जाएंगे, लेकिन इसलिए गांव में कोठी एक चाहिए। और अब एक फैशन और हो गया है, एक टूरिस्ट प्लेस पे कोठी चाहिए, टूरिस्ट प्लेस पे ऐश और आराम के लिए, इन्वेस्टमेंट तो हिंदू के लिए। ऐशो आराम में फंस गया है। आप सुनिए, आप टूरिस्ट प्लेस से बनाने का क्या मतलब है? टूरिस्ट प्लेस पे वैसे बहुत सारी चीजें, और रहने जाने के लिए आपको 1 दिन जाना होगा, 2 दिन जाना होगा, लेकिन आपके तो 2 आधार है। जाएंगे ऐसा आराम से रहेंगे वहां, और उसके बाद फिर जो है उसको इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। 4 कार का आप देखिए कंसेप्ट कितना खतरनाक है। एक खुद के लिए, एक बीवी के लिए, एक माता पिता के लिए। ये 3 तो स्टैंडर्ड कार चाहिए, और एक छोटी कार चाहिए मार्केटिंग के लिए। और वो इसलिए चाहिए, बुराई क्या महाराज जी इसमें? बता रहे हैं, बुराई बता रहे हैं। हाँ। वो पिताजी का बीमार होते हैं तो फोन करते हैं, बेटा आज बुखार आ गया है। बेटा कहता पिताजी कार किस लिए दे रखी है, आप कार लेके क्यों नहीं गए डॉक्टर के पास? इसमें दिक्कत है। बेटा अपनी जिम्मेदारी केवल कार दे के निपटाना चाहता है। ऐसी पत्नी को कार इसलिए देता है कि तू कहीं घूम मैं भी कहीं घूम, ये मनमर्जी के लिए। ये संस्कार विहीन जो डेवलपमेंट है, संस्कार की कोई चिंता नहीं है जहां, और आप डेवलपमेंट की बात करते हैं संस्कार के बिना, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? संस्कार युक्त डेवलपमेंट जीव का को सर्वोच्च स्तंभ पर ले जाता है। तो अब आप, और संस्कार विहीन जो आचरण है या संस्कार विहीन जो डेवलपमेंट है वो विनाश की ओर ले जा जाता है। आज पूरे जगत में विनाश की ओर जाने की तरफ तैयारी हो रही है। अब आपने सारे हिंदू को संस्कारहीन बता दिया।
नहीं, ये तो आपने कहा। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, संस्कार मैंने ही- मेरे भीतर मेरे मुख में क्यों संस्कार- डाल रहे? सारे हिंदुओं की बात तो नहीं की। आपने मैंने कहा ये कहा, हिंदू संस्कार विहीन हो गए। मतलब उनका सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि हिंदू इस दौड़ में फंसा हुआ है। हाँ, तो संस्कार संस्कार नहीं है ना। भी नहीं तो आप कह रहे हो आपने कहा संस्कार ही नहीं है, सारे संस्कार नहीं- नहीं है, इसलिए समाज विनाश की ओर जा रहा है। देखो, समाज की इसमें होड़ लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इसके बिना नहीं होंगे, तो वो इसके जो- बिना भी लोग हैं। वो जो लेकिन देखा देखी, इसने 3 कोठी बनाई तो मैं भी बनाऊंगा, ये देखा देखी, ये खतरनाक है।